प्रिय छात्र छात्राओं, पिछला मैंने आपको जितना ही बताया वो आपने ज़रूर तैयार किया होगा 10th क्लास के छात्रों के लिए। इससे पहले मैं आपको हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, मित्रता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, ममता और मित्रता का दोनों का पाठ मैंने आपको समझाया था, उसका सारांश भी आपको मैंने बताया। इन दोनों के शब्द अर्थ वो आपने अवश्य तैयार किए होंगे। इसी के साथ मैंने आपको हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास भी बताया था। सूरदास जी का जीवन परिचय भी मैंने आपको समझाया था ऑडियो के माध्यम से। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अवश्य ही अपना काम नोटबुक में कर रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे। यही मैं आपसे उम्मीद रखना चाहता हूँ। 10th क्लास के लिए मैंने जो उतनी सामग्री मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ PDF के माध्यम से, मैंने आपको वास्तुनिष्ठ प्रश्न, सत्य असत्य प्रश्न, कुछ मैंने लिखित प्रश्न अपने हैंडराइटिंग में भेजे थे आपको PDF के माध्यम से, वो भी आपने अवश्य ही अपनी नोटबुकों में तैयार किए होंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। आज मैं आपको गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, उनकी रचनाओं के बारे में, उनका जो भी जीवन रहा है, एक आध्यात्मिक जीवन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस अपने लिखा है, बहुत ही प्रसिद्ध उनकी ग्रंथ है। इससे पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है, उसके बाद तुलसीदास जी ने रामचरितमानस। जन्म स्थान राजापुर बांदा के पास है। जन्म एवं मृत्यु सन 1532 ईस्वी 1623 ईस्वी तक। पिता आत्माराम, माता तुलसी, गुरु नरहरि दास जी। भाव ब्रज भता था अवधि। शैली दोहा, चौपाई, कवित्व, सव्या पद। रचनाएं रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला, नच्छू, भरवे, रामायण, दोहावली, कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका। ये इनकी जीवन परिचय सूक्ष्म है और मैं विस्तार से आपको इनके बारे में बता रहा हूँ। राम काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि, लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास की रचना श्री रामचरितमानस की जितनी प्रसिद्धि है, उनका जन्म काल एवं जन्म स्थान उतना ही विवादास्पद है, क्योंकि उनके जीवन चरित्र से संबंधित प्रमाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में उनके संदर्भ में जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, उनके अनुसार उनका जीवन चरित्र कुछ इस प्रकार है। वैनी माधव प्रणीत मूल गोसाई चरित्र तथा महात्मा रघुवर दास रचित तुलसी चरित्र में तुलसीदास जी का संमत 1554 विशाखा सन 1497 ईस्वी में दिया गया है। इनके जन्मस्थान एवं जन्मतिथि के विषय में विद्वानों में मतभेद है।
बेनी माधव दास की रचना में गोस्वामी जी की जन्म तिथि श्रवण शुक्ला सप्तमी का भी उल्लेख है। इस संबंध में निम्नलिखित दुआ प्रसिद्ध है। 1554 विषय कालंदी के तीर श्रवण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर यानी 1554 में विशाखा कालंदी ने यमुना के किनारे श्रावण मास की शुक्ल को श्रवण शुक्ल पक्ष में श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि को तुलसी ने अपने शरीर को धारण किया था। शिव सिंह सरोज में तुलसी का जन्म संवत 1583 विशाखा सन 1526 ईस्वी बताया गया है। पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने इनका जन्म संवत 1589 विशाखा सन 1532 ईस्वी स्वीकार किया है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा भी इसी जन्म संवत को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनकी रचनाओं के अंत साक्ष्य के आधार पर भी इनका जन्म संवत 1589 विशाखा सन 1532 ईस्वी युक्त प्रतीत होता है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर ग्राम में सन 1532 ईस्वी में माना गया है। इनके जन्म स्थान एवं जन्म तिथि के विषय में विद्वानों में मतभेद है। इनका जन्म श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म के समय ही इनके मुख में दांत थे। जन्म के समय ये रोए नहीं, बल्कि इनके मुख में से राम शब्द उच्चारित हुआ, जिससे इनका नाम राम बोला पड़ गया। उस समय इनके मुख में 32 दांत थे। कल्याण का सूचक मानकर इनके माता पिता क्रमांश तुलसी व आत्माराम दुबे ने इन्हें त्याग दिया था। इनका पालन पोषण चुनिया नामक दासी ने किया। कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई, जिससे बालक तुलसीदास अनाथ हो गए। संत नर हरिदास ने इन्हें ज्ञान एवं भक्ति शिक्षा प्रदान की। इन्हीं की कृपा से तुलसीदास ने वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में निष्णात हो गए। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की रूपवती कन्या रत्नावली नामक से हुआ। काशी में प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर रहने लगे, जहाँ उनमें कवित्व शक्ति उत्पन्न हुई। वे संस्कृत में पद रचना करने लगे, परंतु उनके लिखे सभी पद रात्रि में लुप्त हो जाते थे। एक दिन तुलसीदास को स्वप्न में शिवजी ने
कहा, शिव जी ने कहा, तुम अयोध्या जाकर हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। तब ये काशी से अयोध्या आ गए। संवत 1631 ईस्वी में रामनवमी के दिन तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में यह महाकाव्य पूर्ण हुआ। जनश्रुतियों के आधार पर तुलसीदास जी जब 80 घाट पर रहते थे, तब एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण करके उनके पास आया। वह उन्हें डराने लगा। तुलसीदास ने हनुमान जी का ध्यान किया तो हनुमान जी ने इन्हें विनय के पद रचने के लिए कहा। तब इन्होंने विनय पत्रिका की रचना की। सन 1623 ईस्वी में श्रवण मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को 80 घाट पर राम नाम का जाप करते हुए तुलसीदास जी की मृत्यु हो गई। इस पर एक दोहा है, संवत 1680 गंगा के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। संवत 1680 को 80 घाट पर यानी गंगा के किनारे श्रावण मास की शुक्ला सप्तमी को तुलसी तजो शरीर यानी तुलसी ने अपने शरीर को त्याग दिया। तुलसीदास जी राम के अनन्य उपासक होने के साथ ही लोकनायक तथा उत्कृष्ट कवि भी थे। इन्होंने काव्य सृजन के लिए ब्रज व अवधी भाषा को अपनाया। सवया, दोहा, कवित्व, पद तथा चौपाई आदि छंदों को अपनाते हुए इन्होंने अधिकांशतः सभी अलंकारों को अपनाया है। इनकी कृतियों में प्राय सभी रसों का सुंदर परिपाक हुआ है। तुलसीदास जी की रचनाएं निम्न प्रकार हैं: विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामलला नाक्षु, वैराग्य संदीपनी, कवितावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञ प्रश्नावली और भैरव रामायण। ये तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तुलसीदास जी हिंदी काव्य जगत की अमूल धरोहर हैं। उन्होंने श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र का अंकन किया है। इनके रामचरितमानस महाकाव्य में श्री राम को शिवजी का तथा शिवजी को श्री राम का भक्त प्रदर्शित किया गया है। दोहे के माध्यम से उन्हें एक सीख दी है और धिक्कारा भी है। लाज न आवत आपको दोहरे आए साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। कहा जाता है कि ये अपनी रूपवती पत्नी के प्रति अधिक प्रेम में आसक्त थे। इस प्रेम से खींचकर रत्नावली ने एक स्वरचित दोहे में कहा है कि अस्तित्व चर्म मद देय तापर ऐसी प्रीत, यानी अस्थियों का, हड्डियों का ये शरीर पे आप इतना इससे प्रेम करते हैं। तिस आधो रघुवीर पद, यदि इससे आपने आधा भी समय भगवान श्री राम के चरणों में दिया होता तो ना होते भवभीत, तो आप इस भवसागर से पार हो जाते। ये इनकी पत्नी श्री रत्नावली ने
इनको एक मार्गदर्शन के रूप में इस दोहे को बताया है। इसी से उनके मन में इस तरह की भावना बनी प्रभु के श्री चरणों में जाने की। जभी से तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी का साथ छोड़ दिया, उसके बाद वह चित्रामणि से दूर हो गए और इससे इनकी भाव धारा प्रभु की ओर यानी ईश्वर की ओर उन्मुख हो गई। तब से तुलसीदास जी महान एक कवि हुए, जिनका मैंने आपको आज जीवन चरित्र के बारे में बताया है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस जीवन चरित्र को अपनी कॉपी पे अच्छी तरह से इसको नोट करें और इसे याद करें। तुलसीदास जी की रचनाओं को, उनके जीवन के बारे में लिखें। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस इनका महाकाव्य है और अधिकांशतः उन्होंने ब्रज भाषा और अवधी भाषा में भाषा का